यह कहानी खाटू श्याम की है, लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं। यह उस बलिदान की कहानी है जो युद्ध शुरू होने से पहले हुआ। यह उस परीक्षा की कहानी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ली। यह उस रहस्य की कहानी है जिस इतिहास पूरी तरीके से लिख तो नहीं पाया, लेकिन आस्था ने उसे कभी नहीं भुलाया। यह महाभारत का वह अध्याय है जो ग्रंथों में नहीं, लेकिन लोगों की स्मृतियों में जीवित है। यह उस योद्धा की कहानी है जिसकी अपार शक्ति थी, लेकिन जिसे महाभारत का युद्ध लड़ने से रोक लिया गया। जिसने महाभारत के युद्ध को पूरा देखा, लेकिन वार एक भी नहीं किया। यह उस त्याग की कहानी है जिसकी वजह से आज राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खाटू में लोग पूरे शरीर से नहीं, बल्कि सिर से नमन करते हैं। भारत का समय था, धर्म और अधर्म की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के भार से कांप रही थी। शंखनाद होने से पहले तय हो गया था, यह युद्ध केवल राजपाट के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और मूल्यों के लिए लड़ा जाएगा। उसी समय पांडवों के पक्ष में एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ जिसकी शक्ति से देवता भी परिचित थे। उसका नाम था घटोत्कच। वह भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच केवल बल के प्रतीक नहीं, वह उस धर्म के शस्त्र थे जो नियमों से नहीं, परिणामों से पहचाने गए। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की नीति को तोड़ा, असंभव को संभव कर दिया। हालांकि अंत में महारथी कर्ण के अस्त्र से वीरगति को पाकर वो स्वयं युद्ध का संतुलन बदलने का कारण बन गए। लेकिन जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं खाटू श्याम जी की, उसकी असली परछाई घटोत्कच की मृत्यु के बाद उभरती है। उनके पुत्र बर्बरीक के तौर पर। बर्बरीक का नाम आपको महाभारत के मूल ग्रंथों में शायद न मिले, लेकिन यही कथा का सबसे बड़ा संकेत है। वो युवा अवस्था में ही बर्बरीक ने कठोर तपस्या की। उनका तप साधारण नहीं था। वो केवल शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने व्रत को निभाने के लिए था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाणों का वरदान दिया था। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उस लक्ष्य को संपूर्ण नाश करता था, और तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस लेकर आता था। बर्बरीक के लिए शक्ति का अर्थ था किसी ऐसी शक्ति जो कभी समाप्त नहीं होती। लोक मान्यता में कहा गया है कि वह अकेले ही पूरी सेनाओं को नष्ट कर सकते थे। यह शक्ति युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को निरर्थक बना देने के लिए पर्याप्त थी। अब आप खुद कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास अपराजय शक्ति है, जिसने प्रण लिया है कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। जैसे कौरव कमजोर पड़ते, वो कौरवों की तरफ से खड़े हो जाते। पांडव संकट में आते, वो पांडवों की ओर आ जाते। तो इसका परिणाम क्या होता? इसका परिणाम यह होता कि युद्ध अंतहीन चलता रहता, कोई निर्णय ही नहीं होता। धर्म और अधर्म की रेखाएं मिट जाती, विजय का अर्थ समाप्त हो जाता। यही वो बिंदु था जहां युद्ध के लिए एक और बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, और यही वजह थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हुए नीले घोड़े पर सवार बर्बरीक को एक ब्राह्मण ने रोक लिया। यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण किया था। प्रश्न साधारण था, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? बर्बरीक का उत्तर सरल था, महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ, उस वचन को निभाने के लिए जो अपनी माँ को दिया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने, जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, एक आसान सा सवाल पूछा, कहाँ क्या शक्ति है तुम्हारी?
बर्बरीक ने कोई घमंड न दिखाया, केवल सत्य कहा। तब एक और परीक्षा ली गई, एक वृक्ष की ओर संकेत किया गया। एक ही बाण से उसके सभी पत्तों को भेदने की चुनौती दी गई। पहला बाण चला, वो बाण वृक्ष के हर पत्ते को भेदता चला गया, लेकिन एक पत्ता बचा, वो पत्ता जिसे श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा कर रखा था। बाण वापस लौट आया, कृष्ण के चरणों के पास रुका। बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, यदि चरण हटा लिए जाए तो बाण अपना कार्य पूरा कर लेगा। लेकिन उसी क्षण उन्हें स्पष्ट हो गया, यह शक्ति कल्पना नहीं, सच्चाई है। अब प्रश्न शक्ति का नहीं, धर्म का था। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि यदि वो युद्ध में उतरते हैं तो क्या होगा? उत्तर में कोई भ्रम नहीं। बर्बरीक ने कहा कि वह उधर खड़े होंगे जो कमजोर होगा। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में उतरे तो महाभारत का युद्ध अपने उद्देश्य से बदल जाएगा, वो भटक जाएगा। यह युद्ध केवल जीत के लिए नहीं, युद्ध व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए था। यह युद्ध यह तय करने के लिए था कि शक्ति किस दिशा में होगी। यदि बराबरी जैसा योद्धा इसमें उतरता तो परिणाम धर्म का नहीं, शक्ति का होता। और यहीं पर वो प्रश्न आता है जो सबसे कठिन है, श्री कृष्ण ने उनका शीश क्यों मांगा और क्यों स्वयं उनका गला काटा? दरअसल ये दान केवल शरीर दान का नहीं, यह शक्ति को निष्क्रिय करने का एकमात्र मार्ग था। बर्बरीक की शक्ति उनके शरीर में नहीं, उनके अस्त्रों और उनके संकल्प में थी। यदि वह जीवित रहते तो उनकी उपस्थिति ही युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देती। उसे बांधना संभव नहीं था, उन्हें हराना असंभव था, उन्हें समझाना व्यर्थ था, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था। इसका केवल एक उपाय था, उनका शरीर युद्ध से अलग हो जाए लेकिन चेतना बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश इसलिए मांगा क्योंकि शीश की दृष्टि है, शीश साक्षी है। शरीर युद्ध करता है, शीश निर्णय देखता है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि बर्बरीक युद्ध करे, लेकिन वो चाहते थे कि महाभारत के युद्ध को वो पूरा देखे, ताकि वह समझ सके कि धर्म की विजय कैसे होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका गला काटा। यह क्रूरता नहीं, करुणा के सबसे कठिन रूप में थी। किसी और के हाथों यह कार्य होता तो हत्या कहलाता, भगवान के हाथों यह हुआ तो यह यज्ञ बन गया। बर्बरीक ने भी न भय दिखाया न संकोच। उसने केवल एक इच्छा रखी कि वह महाभारत युद्ध को पूरा देखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि अंत में जीत किसकी होती है। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश अमर होगा, वो पूरे युद्ध को देखेगा और कलयुग में लोग उसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही पूजेंगे। यही वो क्षण था जब बर्बरीक श्याम बने, श्याम जो कृष्ण का दूसरा रूप है, श्याम जो उस त्याग की पहचान है जो बिना शोर हुआ। और इसलिए उन्हें हम खाटू श्याम कहते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया। वहां से वह पूरा युद्ध देखते रहे। उन्होंने देखा कि कैसे पांडवों की विजय केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि त्याग, नीति और धैर्य से हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजय का उत्सव मना रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि युद्ध किसने जिताया। सभी ने अपने अपने तर्क दिए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश की ओर संकेत दिया, क्योंकि वही एकमात्र साक्षी थे जिसने पूरे युद्ध को बिना पक्षपात के देखा था। इसके बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती जो 18 दिनों तक रथों की गड़गड़ाहट, शास्त्रों की टकराहट और योद्धाओं की चीखों से कांप उठी थी, वह शांत हो गई। पांडव विजयी हुए, कौरव नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन उस युद्ध का एक साक्षी था जो न विजेता था और न पराजित। वो साक्षी बर्बरीक का शीश, जिसने पूरे युद्ध को बिना पक्षपात देखा। लोक परंपराओं के अनुसार
युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को सम्मान पूर्वक पृथ्वी को सौंप दिया। यह कार्य तिरस्कार का नहीं बल्कि पूर्णता का प्रतीक था। युद्ध का उद्देश्य पूरा हो चुका था, संतुलन स्थापित था और अब साक्षी को समय की धारा में विलीन होना था। यही वह क्षण था जब बर्बरीक का शीश इतिहास की प्रत्यक्ष कथा से हटकर लोक स्मृति का हिस्सा बना। समय बीता। महाभारत के बाद भारत ने अनेक युग देखे, जनपद बने, साम्राज्य उभरे गिरे, आक्रमण हुए, सीमाएं बदली, भाषाएं बदली, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो लिखित इतिहास से मजबूत होती हैं। वो लोकगीतों में, कथाओं में, भजनों में, स्मृतियों में जीवित हैं। बर्बरीक की कथा भी ऐसी थी। वो राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। हर क्षेत्र ने उन्हें अपने शब्द दिए, लेकिन मूल भाव वही था। एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध से पहले सब कुछ त्याग दिया। अब कहानी कई शताब्दियां आगे बढ़ती है और पहुंचती है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में। यह वही क्षेत्र है जहां आज सीकर स्थित है। उस समय इलाका छोटे छोटे गांवों में कृषि प्रधान समाज और स्थानीय शासकों की जागीरों से बना था। इन्हीं गांवों में गांव था खाटू, न कोई बड़ी राजधानी, न कोई प्रमुख व्यापारिक केंद्र, लेकिन भारतीय धार्मिक इतिहास में बार बार देखा गया कि सबसे बड़े तीर्थ सबसे साधारण स्थानों से जन्म लेते हैं। खाटू भी उसी परंपरा का हिस्सा बने। लोक परंपराओं के अनुसार खाटू गांव में एक दिन असामान्य घटना घटी। गांव के चरवाहों ने देखा कि एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर जाकर अपना दूध गिराती है। यह घटना एक दिन की नहीं, कई दिनों तक यह दृश्य दोहराया गया। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे पशु व्यवहार या शारीरिक दबाव से जोड़ा जा सकता है, लेकिन उस समय इसे दैवीय संकेत माना गया। ग्रामीणों में चर्चा फैलने लगी कि उस स्थान के अंदर कोई विशेष रहस्य है। अंततः गांव के लोगों ने स्थानीय खुदाई करवाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे मिट्टी हटी, एक अद्भुत वस्तु प्रकट हुई, एक मानव शीश। जब यह शीश गांव में लाया गया तो यह सवाल उठा कि इसका क्या किया जाए। मान्यताओं के अनुसार उसी समय खाटू के क्षेत्र में तत्कालीन शासक रूप सिंह श्री चौहान को सौपन में आदेश मिला कि शीश की प्रतिष्ठा की जाए और एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। ऐतिहासिक दृष्टि से माना गया कि लगभग 1027 ईस्वी के आसपास खाटू में मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर का कोई शिलालेख तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन शेखावटी क्षेत्र में इसी कालखंड में कई मंदिरों और स्थापित संरचनाओं के प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह समय रेखा असंगत नहीं लगती। प्रारंभिक मंदिर जो था वह अत्यंत साधारण था, मिट्टी, पत्थर और चूने से बना एक छोटा, जिसमें उस शीश की प्रतिष्ठा की गई। कोई भव्य शिखर नहीं था, कोई अलंकरण नहीं था, लेकिन श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे इस स्थान से जुड़ी कथाएं आसपास के गांवों और कस्बों तक फैलने लगी। लोग अपनी समस्या लेकर आने लगे। किसी को संतान चाहिए, किसी को रोग से मुक्ति, किसी को आर्थिक संकट था। यहीं से खाटू श्याम को पहचान मिली, जिसे आज पूरा भारत जानता है। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। यह नाम किसी ग्रंथ में नहीं, यह नाम किसी राजा या पुजारी ने नहीं दिया, यह नाम जनता ने दिया। जो लोग जीवन में हार चुके थे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उन्होंने इस दरबार में सिर झुकाया, और सिर झुकाना इस धाम की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। समय के साथ मंदिर का प्रभाव बढ़ा। कई शताब्दियों तक यह एक स्थानीय तीर्थ रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी में खाटू श्याम मंदिर के इतिहास में एक और निर्णायक मोड़ आया। जब यह क्षेत्र जयपुर राज्य के अधीन आया, तब वहां के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया।
ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 1720वीं ईस्वी के आसपास मंदिर का वर्तमान स्वरूप विकसित किया गया। इस काल में संगमरमर का प्रयोग किया गया, नक्शा सीदार स्तंभ बनवाए गए और चांदी के भव्य द्वार स्थापित किए गए जो